क्या क्या पढ़े हैं हीट में? हीट पढ़े हैं, टेम्परेचर पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यानी थर्मोमेट्री का डेफिनेशन हम लोग देखे थे। मेजर ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर मापने के लिए सब कुछ देखे थे। 3-4 स्केल शायद देखे थे। देखे थे ना? हाँ सर पर क्या? हाँ सर, स्टूडेंट कम रहता है ना सर, मन नहीं लगता है। क्या करें, आप तो देख ही रहे हैं, हम तो एब्सेंट नहीं रहते हैं लेकिन स्टूडेंट एब्सेंट हो जाते हैं। हमको भी तो वैसा लगता है। हम लोग यहाँ लगभग कितना हरा भरा क्लास करते हैं। जो ऑफलाइन में था उस टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ जो मेरा कॉलेज है ना, यस ईसीएल से सर। पहले प्राइवेट आईटीआई, यहाँ रिस्ट्रिक्शन है। लगभग यहाँ मान लीजिए ट्रेड में, हर ट्रेड में 20-22 लड़के हैं, 24 लड़के हैं, कम से कम 16, 17, 18, 19, 20 तक टैलेंट रहता है। कभी आइएगा तो देखिएगा कॉलेज, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट और ईसीएल के बच्चों रहते हैं, ऐसे बच्चों नहीं रहते हैं। वो जो सिकटिया सिकटिया बोलता है वहीं पे ना सर? हाँ हाँ हाँ, शिक्षा में है। ईसीएल से पहले प्राइवेट आईटीआई। बच्चों कम रहने से थोड़ा सा, बच्चों जितना ज़्यादा रहेगा नॉलेज उतना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हर का थेसिस, हर का माइंड अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से सब पकड़ते हैं चीज़ को, और वो चीज़ बीच में आके एक्सप्लेन होता है तो सभी को अच्छे लगते हैं। और इसमें होता है कि हम एक बच्चों को लेकर पढ़ते हैं, मेरा दिमाग और उसी का दिमाग काम करता है, बाकी अदरवाइज जीरो। चलिए आज थर्मल एक्सपेंशन पढ़ लेते हैं, 2-4 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। कैलोरीमेट्री हो गया, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन किसे कहते हैं? उष्मीय प्रसार जिसे हम हिंदी में बोला जाता है। द एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। एकदम सिंपल लैंग्वेज है। किसी को दिक्कत हो रहा है, किसी चीज को अगर मान लीजिए किसी चीज को हिट करते हैं, एक वो हमको ये लॉग करना होगा एप्स। हिट करते हैं तो उसमें, इसमें लिखने में दिक्कत होता है। टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी चीज को, सॉलिड, एनी बॉडी सॉलिड, किसी भी सॉलिड को, तो टेम्परेचर में वृद्धि होती है, ये वृद्धि वाला सिंबल है। तो वो जो ब्लॉक वो जो मेटल होगा वो एक्सपेंड करेगा। इसे यहाँ लिखा है द एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। यानी हीट, किसी भी चीज की हीट करने पर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से वो एक्सपेंस होता है। जैसे कि हम लोग, जैसे कि आप लोग बताइए, जो रेलवे पटरी में होता है ना, यहाँ एक देखिए, यहाँ तो नॉर्मल है 70 डिग्री पे जो रखे थे वो नॉर्मल है टेम्परेचर में। फिर इसको हीट करते हैं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो देखिए थोड़ा सा बढ़ गया है लेवल। फिर इसको देखिए 180 पर हम हिट करते हैं तो ये और बढ़ रहा है। यही जो प्रॉपर्टी है इसी को कहते हैं एक्सपेंशन। ठीक है। और एक चीज आप लोग देखे होंगे, कभी भी रेलवे पटरी में देखे होंगे बिछा हुआ है, उसमें पटरी बेका हो जाता है, या तो और भी देखे होंगे दो पटरी के बीच में गैप रहता है। ये सब देखे हैं ना? जी सर देखे हैं।
यही सब के कारण, इसका कारण क्यों, गैप रखने का कारण क्यों है? जब भी दोनों तरफ से फ्रिक्शन होता है तो बढ़ता है, यानी वो जो हीट हो जाता है, फ्रिक्शन होने के कारण हीट होता है, हीट होने के कारण वो बढ़ता है, बढ़ने के कारण वो ऊपर हो जाएगा। इसके लिए ही गैप रखा गया है कि दोनों सेम टू सेम में चिपक जाए। ऊपर हो जाएगा तो रेलवे में ट्रक से नीचे उतर जाएगा। इसी वही चीज है कि अगर मान लीजिए कोई भी सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वो बढ़ता है। कोई भी मान लीजिए एक ही है, रॉड है या तो एक प्लेट है, इसके अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड के बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। इसको अगर गर्म करेंगे ना, मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लगेगा, वाइब्रेट होते रहेगा। तो ये जो ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक भी इस तरह का बढ़ते जाएगा, मतलब एक्सपेंशन करने की कोशिश करेगा। इसी को कहा जाता है थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि इसका अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोशन करने लगेगा। उसके कारण ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे पर भागने लगेगा, जिसके वजह से लिक्विड और गैस और या तो कोई भी चीज रहे, सॉलिड, सब क्या होता है, एक्सपेंड करने लगते हैं। आई बात समझ में? बोला जाए, एग्जाम्पल लेके बोले, एग्जाम्पल भी दिखाए, बोला जाए। नहीं समझ में आ रहा है थर्मल एक्सपेंशन? अब दो कंडीशन रहता है थर्मल एक्सपेंशन का। थर्मल एक्सपेंशन इज मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड में मिनिमम होते हैं, बट मैक्सिमम इन गैस में होते हैं। गैस में क्या होता है, मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है और मिनिमम होता है किसमें? याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि यहाँ हम इसको नहीं उठा पाए, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर कॉपी पेन है तो लिख लीजिए, थर्मल एक्सपेंशन इज मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वह मिनिमम होता है, बट मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस, गैस में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसका कारण क्या है, कोई बता सकते हैं? हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो सॉलिड में मिनिमम होते हैं, बट गैस में मैक्सिमम होते हैं। इसका कारण यह है कि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, मैक्सिमम होता है सॉलिड के और मिनिमम होते हैं गैस के, रिवर्स। इसी के कारण वो एक्सपेंस ज्यादा करने लगते हैं। अगर नहीं है तो कलम कॉपी लेके ये लिखिए, थर्मल एक्सपेंशन इज मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड but maximum in case of gases, because intermolecular force is maximum in solid but minimum in gases. सेकेंड पॉइंट है, सॉलिड जो एक्सपेंड करता है वो लीनियर एक्सपेंशन होता है, 2 डायमेंशन एरिया वाला एक्सपेंशन होता है, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम वाला एक्सपेंशन होता है। बट लिक्विड एंड गैस में वो सिर्फ वॉल्यूम वाला ही एक्सपेंशन होगा। आई बात समझ में? दो चीज, एक होता है थर्मल एक्सपेंशन इन मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड बट मैक्सिमम इन केस ऑफ गैसेस, because intermolecular force is maximum in solid but minimum in gas. नेक्स्ट पॉइंट होता है, सॉलिड कैन एक्सपेंड इन 1 डायमेंशन, जैसा कि लीनियर एक्सपेंशन हो गया, 2 डायमेंशन जैसा कि एरिया एक्सपेंशन हो गया, एंड 3 डायमेंशन जैसा कि वॉल्यूम एक्सपेंशन। व्हाइल लिक्विड एंड गैसेस यूजुअली सफरिंग चेंज इन वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सॉलिड में 3 तरह का एक्सपेंड होते हैं और
लिक्विड एंड गैसेस में एक तरह की एक्सपेंड होती है। ये हो गया आपका थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या हुआ, फिर रिमाइंड करते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन। ताप के कारण किसी चीज में आकार में यह परिवर्तन होता है तो उसको ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। इसका 2 पॉइंट याद रखिएगा, थर्मल एक्सपेंशन मिनिमम केस इन सॉलिड में, मैक्सिमम गैस में। इसमें 3 तरह का लीनियर एक्सपेंशन होते हैं, 3 तरह के एक्सपेंशन होते हैं, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम। और गैस और सॉलिड में एक ही तरह के एक्सपेंशन होते हैं। बोला जाए? हाँ सर बोलिए। कुछ तो बोलिए, हाँ या ना। कहाँ खो गए थे? कहीं नहीं सर। नहीं, हम सोचे कि कहीं खो गए थे। हाँ या ना बोलिएगा ना। क्या बोले हम? एक्सपेंस, थर्मल एक्सपेंशन मिनिमम इन सॉलिड एंड मैक्सिमम इन गैस। वेरी गुड। क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स सॉलिड में बहुत ही टाइटली, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉलिड में, और गैस में बहुत ही कम रहता है। बहुत अच्छा, समझ में आया है कि नहीं? यस सर। थर्मल एक्सपेंशन अगर आपको बोला जाए तो एग्जाम्पल के साथ अगर बोला जाए क्वेश्चन में तो आप कर पाइएगा? तो सर कैसे कर पाइएगा? एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल लीजिएगा इसी तरह का, पहला में लीजिएगा, मतलब कम टेम्प, उसके बाद टेम्परेचर दिखाएगा, उसके बाद टेम्परेचर दिखाएगा, इस तरह करके उसको अगर इस तरह अगर लिख दिया, शब्द तो लिखेगा, ये तो हम 100% जानते हैं। आपका पास जितना 600-700 स्टूडेंट जितना भी है, क्वेश्चन का आंसर सब लिखेगा, लेकिन कुछ अगर प्रैक्टिकली आप लोग लिख देते हैं ना तो ये आप लोग का नंबर ज्यादा जरूर होगा। लिखेगा तो सब का सब आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब समझ रहे हैं ना? इनवर्स प्रोपोर्शनल, समानुपाती है। टीचर स्टूडेंट पर समानुपाती है। जैसे धनीराम और मेरा समानुपाती है। धनीराम मेरे ऊपर डिपेंड करता है, धनीराम के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। ठीक है? इसी तरह सब एक दूसरे के ऊपर समानुपाती है। फिजिक्स के लैंग्वेज में हम बोले, बात को आई समझ में? आप लोग समझ होंगे कि चलिए सर हमको कोई देख नहीं रहा है, जरूर देख रहा है। पप्पू को भी जरूर देख रहा है, ऋषभ को भी जरूर देख रहा है, देख तो जरूर रहा है सबको, बशर्ते कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है। इसलिए सब क्वेश्चन लिखेगा, सब आंसर लिखेगा, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल के तरफ से कोई अगर लिखे तो उसका नंबर ज्यादा आएगा। उसके बाद 3 तरह का एक्सपेंड बोले, सॉलिड में और गैस में और लिक्विड में एक तरह का। ये चीज याद रखना, अच्छा लगता है। कोई अगर बोलता है तो हमको अच्छा लगता है। अब हम लोग लीनियर एक्सपेंशन पर देखेंगे। यहाँ तो सिंपल सा है, कर दिया है, सॉलिड हैव डिफाइंड शेप एंड साइज, दैट इज व्हाई सॉलिड हैव फ्लोइंग। 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन जो हम पहले बता चुके हैं। एक वो हो गया लीनियर एक्सपेंशन, इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में अगर बढ़ोतरी होगा तो वो लीनियर एक्सपेंशन कहा जाएगा। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पर अगर बड़े होगा तो सरफेस कॉल्ड सरफेस और सर्फिकल एक्सपेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। और वॉल्यूम में अगर वृद्धि होगी तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्योंकि या तो क्यूबिकल एक्सपेंशन एक ही चीज है। इसको हम प्रूफ करेंगे लीनियर एक्सपेंशन को। कहाँ करें?
उसी से मैथमेटिकल टर्म आते हैं, उसी से आते हैं आपका क्वेश्चन। अभी तुरंत आप लोग देखिए, तुरंत कैसे सुंदर से बन जाएगा क्वेश्चन। देख लीजिए एक बार लीनियर एक्सपेंशन। ये थ्योरी देखिए, थ्योरी देख के आपको एक न्यूमेरिकल देंगे, बन जाएगा फट से। लीनियर एक्सपेंशन आते हैं। मान लीजिए एक वन डायमेंशनल रॉड, कौन सा कितना डायमेंशनल का होते हैं, ये एक पहले हम रोटेशनल में पढ़ा चुके हैं। किसी का अगर याद नहीं है तो याद कीजिए, रॉड होता है टू डायमेंशनल, बट हम लोग वन डायमेंशनल में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रॉड को हम लोग बहुत पतला सा लेते हैं और पतला लेने के कारण वो वन डायमेंशनल में चले जाते हैं। तो ये ए हो गया। अगर मोटा रॉड लेंगे तो वो टू डायमेंशनल ही होगा। ये हम लोग बहुत पतला सा रॉड लिए हैं, इसको अगर हीट करते हैं इसको अगर हिट करते हैं तो ये रॉड, पहले वाला रॉड तो मान लीजिए इतना था, फिर ये इतना सा एक्सपेंड कर गया, पहले तो एल था और टेम्परेचर था क्या, टी। जब गर्म किए तो क्या हो गया, पहले का तो एल है ही, ऊपर से कितना वृद्धि हुआ, डेल्टा एल वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ, एक्सपेंस कितना क्या, इंक्रीज कितना क्या, डेल्टा एल। यहां तक किसी का दिक्कत है? पहले तो एल था, उसके बाद ये जो जगह बढ़ गया हीट करने के कारण, वो डेल्टा एल हुआ। पहले तो टेम्परेचर टी था, अब टेम्परेचर बढ़ के क्या हुआ, डेल्टा टी हुआ। यहां तक किसी का प्रॉब्लम है? इसमें कुछ नहीं है, लीनियर बोले, वॉल्यूम बोले, एरिया बोले, सब चीज में यही मतलब कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, जो लेंथ है वो डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल होगा, और जो डेल्टा एल है वो डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होगा। सब में, तीनों में सेम सेम होगा। ये एक नंबर दिखाए, दूसरे एरिया वाला में वो मेरा नेटवर्क एरिया में ए लिखिएगा, प्रॉब्लम है और सर, कुछ सुनाई ठीक से नहीं दे रहा। हेलो हेलो मेरा नाम का, हाँ बोला जाए। पप्पू सुन पा रहे हैं? हेलो सुन पा रहे हैं सर। हाँ, तो धनीराम का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा क्या? यस ये सर लग उसी रहा का है होगा। मेरा तो मेरा ही नेटवर्क, प्रॉब्लम है। आप ही का प्रॉब्लम है धनीराम। लग तो रहा है कुछ सुनाई ठीक से नहीं दे रहा है सर, पूरा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। देख पा रहे हैं? सर आवाज एकदम नहीं आ रहा है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। आवाज क्लियर आ रहा है। हो सकता है धनीराम का प्रॉब्लम होगा, ऐसा होता है कि ऐसा बात नहीं है। एक बार लेफ्ट हो, तो एक बार लेफ्ट हो सर। इसको, ये तीन चीज के लिए एक चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा ना, तो तीनों आपका आ जाएगा। एक चीज देख लीजिएगा तो तीनों, ये सेम कंडीशन है। तो ये लेंथ जो होगा एक बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, डेल्टा एल का। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल एक बार होगा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। और एक बार होगा डेल्टा एल जो होगा वो डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होगा, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और ये दोनों को अगर कंपेयर करें
तो डेल्टा एल वेरिजेस एल और डेल्टा टी होगा समीकरण 2 से, मतलब दोनों समीकरण से, और डेल्टा एल जो होगा इज इक्वल टू, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हट जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल हट के ये क्या हो जाएगा, अल्फा होगा, अल्फा ले लिए, एल डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी और एल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा अल्फा या डेल्टा एल, और अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी एल। ये हो गया आपका इक्वेशन लीनियर। यही चीज आपको याद रखना है। और अल्फा यहाँ एक क्वेश्चन जरूर आता है, सब में रहता है। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये अल्फा हो गया लीनियर एक्सपेंशन। और अल्फा को डेफिनेशन कैसे, ये चीज आप लोग लिखना है, अल्फा को डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं। अल्फा को डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी एल है, तो अल्फा इज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, ये इंक्रीज क्या हुआ है, ये क्या है, इंक्रीज किया हुआ है। अल्फा इज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के अनुपात को हम क्या कहते हैं, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। पप्पू समझ पाए? पूरा समझ में नहीं आया सर। नहीं आया, कहां तक नहीं आया? हम बहुत अच्छा से समझा देंगे, बताइए। ये वाला फिर से समझाइए ना, ये वाला कौन वाला, ये वाला? हाँ वही वाला। ये लाइन समझ में आया? जी लाइन समझ में तो आ गई वाला। एकदम ठीक है। जी अल्फा एल डेल्टा टी, ये अल्फा को हटा के हम लोग इक्वल टू किए, और इक्वल टू जब भी करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, और उस कांस्टेंट टर्म को हम क्या लिए, अल्फा माने। अल्फा जी ठीक है, तो इसी जी अल्फा को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके। जी ये फॉर्मूला ही आपको काम आएगा। ये फॉर्मूला एक नंबर हुआ, सेम टू सेम में आइएगा आपको किसमें, ये फॉर्मूला को डिटेल्स में तो क्या किए थे हम, तो ये जो इधर वाला टर्म था ना, इधर वाला टर्म को हम इधर किए थे, इधर वाला टर्म को हम यहां किए थे, अल्फा एल डेल्टा टी, बोलिए, जी जी डेल्टा टी इजिकल टू डेल्टा एल लिख सकते हैं। एल जी जी डेल्टा एल हम यहां से अल्फा निकाले थे, अल्फा इजिकल टू, क्योंकि अल्फा का डेफिनेशन के लिए हम अल्फा निकाले थे, अल्फा इजिकल तो हम इसको लिखते हैं डेल्टा एल, और ये गुना है इधर तो इधर आ जाएगा तो भगा हो जाएगा, जी एल डेल्टा टी हो जाएगा। जी जी हाँ, ये तो मेरा लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला था, और ये हो गया हमका मेरा क्या, अल्फा का फॉर्मूला। आप समझ में आया? जी जी
हाँ, इसीलिए यहाँ किए थे अल्फा का फॉर्मूला, क्योंकि उसको अल्फा को डेफिनेशन करना था। अगर ये अल्फा नहीं निकलते तो अल्फा का डेफिनेशन नहीं होता। तो अब अल्फा का डेफिनेशन क्या हो गया? अल्फा इज पर यूनिट इंक्रीज इन, ये इंक्रीज इन लेंथ है, ये क्या है? इंक्रीज इन लेंथ है या ना? जो जी बड़ा डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ, ये इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल। तो अल्फा इज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट rise in temperature is called coefficient of linear extension। समझ में आया? जी जी हाँ, अब इसका हो गया। इसका यूनिट क्या होगा? ये एल एल कट जाएगा तो टी बचेगा। टी का यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। केल्विन केल्विन जी केल्विन भी हो सकता है, सेंटीग्रेड एंटी जी भी हाँ हो सकता है, फारेनहाइट भी हो सकता है। टेम्परेचर का तीनों यूनिट होता है। हम केल्विन लिखते हैं तो केल्विन लिखेंगे। तो केल्विन जब लिखेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा? -1 होगा। -1 क्यों होगा? क्यों होगा -1? क्योंकि ये नीचे था, वो नीचे था सर। टेम्परेचर नीचे था ना, ये जी टेम्परेचर जी नीचे है ना, हाँ हाँ इसीलिए इसको ऊपर चल गया तो माइनस में लिखना पड़ा। जी जी जैसे के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 1/10 लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं ना। जी तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 1 इंटू 10⁻² लिखते हैं। जी जी हाँ जी समझ में आया? अब जी सर जी ये हो गया आपका। अब इसी तरह का सेम चीज में ये जो हम लोग लीनियर एक्सपेंशन दिखाए सॉलिड के, लीनियर एक्सपेंशन देखे सॉलिड के ना, लीनियर दिखाए हैं, उसी तरह वॉल्यूम में भी सेम फॉर्मूला होगा और एरिया में भी सेम फॉर्मूला होगा। बशर्ते एक चीज क्या होगा, वॉल्यूम में बीटा रहेगा, जैसे कि लीनियर में अल्फा था, वॉल्यूम में बीटा रहेगा, और एरिया में बीटा रहेगा, और वॉल्यूम में क्या रहेगा? गामा रहेगा। कहाँ बोल बताइए तो, ये चीज कहाँ कहाँ रहेगा? फॉर्मूला सेम होगा, बट ये कहाँ कहाँ? जैसे कि लीनियर में अल्फा रहा, लीनियर में ये लीनियर कर दिए, और वॉल्यूम में क्या रहेगा? एरिया में बीटा रहेगा, और वॉल्यूम में गामा रहेगा। गामा गामा, ये गामा है, अच्छा गामा ना गामा गामा, ठीक है। जी तो किसमें अंतर? सिर्फ यही इसी में होगा। लीनियर में अल्फा था और एरिया में बीटा होगा, और वॉल्यूम में क्या होगा? गामा गामा होगा। सेम फॉर्मूला, जैसे कि हम लीनियर में ये फॉर्मूला देखे है ना, जी ये जी सिर्फ यही जगह खाली परिवर्तन होगा, इसी जगह पर, इसी जगह पर परिवर्तन होगा। बाकी एक्सटेंशन में वॉल्यूम हो, लीनियर हो और एरिया हो, गामा सबका सेम रहेगा। लीनियर में जैसे अल्फा रहा, वॉल्यूम में गामा रहेगा, और एरिया में बीटा रहेगा। ओके, जी सर देखिए एक को उसी फॉर्मूला में एक दिया हुआ है, एक मैथमेटिक्स। देखिए इसको बनाइए तो तुरंत बन जाएगा। फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टील। पहले का जो हम ये पिक्चर बना देते हैं आपको। पहला मान लीजिए ये स्टील का एक लेंथ वाला है, कितना? 500 500 जी 500 mm। ये ए बी वाला वहां याद कीजिए, ए बी वाला हो गया ना। जी जी अब जब टेम्परेचर को राइज किए, टेम्परेचर दिए यहाँ, पहले इसमें कितना था? 20 था। पहले 20 टेम्परेचर ऑलरेडी कितना दिया? 20 था। 20 फिर इसको और भी ज्यादा कर दिए, 20 से इसको कितना कर दिए? 40 कर दिए, 40 कर दिए। तब जी ये क्या हुआ? ये बोल रहा कि यहाँ से इतना था, फिर हमको इतना ठो बढ़ गया। ये जो बढ़ गया तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू कितना होगा? सेम फॉर्मूला में बैठा दीजिए। क्या? डेल्टा एल इजिकल टू क्या था? अल्फा था, और क्या था? एल था, और क्या था? डेल्टा डेल्टा टी था। जी डेल्टा ये था। इस फॉर्मूला में आपको वही लीनियर एक्सटेंशन है, इसका फॉर्मूला में बैठाइए,
और देखिए यहाँ कोफिशिएंट अल्फा का जो वैल्यू है ये वैल्यू बैठाना होगा, दिया हुआ अल्फा है है ना। अल्फा का वैल्यू ये रखना होगा। देखिए बनाइए, पुट कीजिए, बन जाएगा। और डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना था? 20 से 40 हुआ 40 था। जी। हाँ तो चेंज चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? 40 40 माइनस 20, 40 20 माइनस 20 यानी कितना हो 20 जाएगा? 20 20 20 जी होगा। जी। बैठाइए, यहाँ पर बैठा दीजिए। वो जो वृद्धि वाला लेंथ है डेल्टा एल जो है वो निकल जाएगा। ये डेल्टा एल जो बड़ा है ये जगह तो वो निकल जाएगा। देखिए हम तो अभी बाहर में है सर अभी। वाह, वेरी गुड। बाहर बोले तो कहाँ है? घर से बाहर है। घर से बाहर है तो समझ में तो आया होगा ना, नहीं आया होगा? आ गया निकाल लेंगे फिर भी ना। फिर के कुछ करना, फोटो खींचने दिए। हम सब भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जैसे कि अल्फा का वैल्यू बैठा दीजिए 12। कितना सिंपल है, मैथ फिजिक्स बहुत सिंपल है, बशर्ते उसको समझना चाहिए और कुछ नहीं। नहीं समझिएगा तो कुछ नहीं होगा। अल्फा का वैल्यू हम बैठा दिए और एल का वैल्यू कितना है? एल का वैल्यू 500 है। जी 500 है ना? 500 एम मीटर। 5 एम तो छोड़ देते हैं अभी, अभी सब लास्ट में बैठा देंगे एक बार में। और डेल्टा टी कितना बन गया मेरा? डेल्टा टी मेरा कितना बना था? 20 बना था। 20 जी बना था 20। जी 20। बस ये हो गया। इसको कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन कैसे करना पड़ता है फिजिक्स में? जैसे कि हम पहले बताए, ये 12 जो है 12 को नीचे लिख दिया, नीचे कितना कर सकते हैं? 10⁻6 यानी 10 के वाले 6 को 0, 2 ये जो जी 3 4 5, 6 को 0 100 होगा, जी होगा ना? जी और जी यहाँ क्या? गुना यहाँ 5 500 5 500 500, गुने यहाँ होगा 20 कितना? 20 20। अब ये कट जाएगा, 3 गो 1 2 3 3 कटा। जी अब बचा कितना? 1000 12 1000 गुना बचा। जी 12 बाय 1000। 12 भागा बाय, देना पड़ेगा भागा देना पड़ेगा ना सर। हाँ भगा देने से हो जाएगा। ठीक है, जी सर। चलिए ठीक है। तब अकेले हैं आप, फिर हम तीनों का बता दिए एक्सपेंशन, तीनों का मैथ हम इसी में है, इस पीडीएफ में है, हम भेज देंगे। तीनों का मैथ बनाइएगा, तीनों को आराम से पढ़ लीजिएगा। सर फिजिक्स में ठीक है, क्वेश्चन आज कितना आएगा? क्वेश्चन तो आएगा 10 10 20, उसके बाद 20 को तो आपका ये आएगा, एमसीक्यू। क्या बोलते हैं, एमसीक्यू। उसके बाद तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसी तरह करते करते 70 नंबर का आएगा। कोई टेंशन नहीं है। आप सर पप्पू पंडित, हाँ आप पप्पू पंडित क्या बोलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन है। जी बहुत अच्छा, तब तो कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। कहाँ कहाँ के हैं आप? धनबाद में कहाँ? नहीं सर हम बोकारो से यानी कि मेरा बोकारो से। मतलब हजारीबाग मेरा बॉर्डर पाता है। ओके।